अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमजे लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी से टिश्यू कल्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं। टिश्यू कल्चर डेफिनेशन: द ग्रोथ ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो बेसिकली टिश्यू कल्चर जो है वो ग्रोथ ऑफ सेल्स है डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज इन आर्टिफिशियल मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। जब हम सेल्स की ग्रोथ आर्टिफिशियल मीडियम में करते हैं तो इसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर आता है। तो टिश्यू कल्चर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो टिश्यू कल्चर में जो स्टेप्स होते हैं उसमें फर्स्ट नंबर पर है एक्सप्लांट, 2 नंबर पर है स्टेरिलाइजेशन और 3 नंबर पर है मीडिया प्रिपरेशन, 4 नंबर पर है इनोकुलेशन, 5 नंबर पर है डेवलपमेंट ऑफ कैलस, 6 नंबर पर है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लांट क्या होता है। एक्सप्लांट में ऐसा होता है कि हम अपने डिजायर्ड लिविंग टिश्यू से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को कलेक्ट करते हैं और उसकी जो ग्रोथ है वो हम आर्टिफिशियल मीडियम में करते हैं। तो इसको कहा जाता है एक्सप्लांट। इसके बाद है स्टीरिलाइजेशन। तो स्टीरिलाइजेशन में ऐसा होता है कि जो हमने एक्सप्लांट लिया होता है, मसलन एक सेल हमने लिया है या ग्रुप ऑफ सेल्स लिए है या टिश्यू लिया है, तो स्टीरिलाइजेशन में हम उसकी डिकंटामिनेशन करते हैं फ्रॉम द जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है? decontamination decontamination from germs and microorganisms। इसके बाद है मीडिया प्रिपरेशन। तो मीडिया प्रिपरेशन किसे कहा जाता है? तो मीडिया प्रिपरेशन जो बेसिकली है, तो जब हमारे पास प्लांट होता है तो उसमें उसके लिए तो नेचुरल एनवायरनमेंट में सॉइल होता है। तो जब हम इसे लैब में आर्टिफिशियली करते हैं तो इसके लिए क्या मीडिया हम बनाते हैं? तो जब हम इस एक्सप्लांट के लिए मीडिया बनाते हैं तो इसमें हम विटामिन्स को यूज़ करते हैं, हार्मोन्स को यूज़ करते हैं, इसके अलावा साल्ट्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है उसके लिए सॉइल होता है, तो इसकी जगह पर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन क्या है? तो इनोकुलेशन जो है वो बेसिकली कहा जाता है इंसर्शन को या पेनिट्रेशन को। तो इनोकुलेशन में ऐसा होता है कि हमने जो एक्सप्लांट लिया होता है तो उसको प्लेस करना होता है उस मीडिया में जो हमने बनाया है। मीडिया प्रिपरेशन में जो हमने डिस्कस किया है, जो कल्चर मीडियम हमने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, तो उसमें उस एक्सप्लांट को क्या करता है, उसको प्लेस करना होता है। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो कल्चर मीडियम, वो लिक्विड भी हो सकता है। नॉर्मली जो होता है वो सॉलिड ही होता है प्लांट्स के लिए। तो इसको कहा जाता है इनोकुलेशन। The insertion या penetration या placing of explant in the culture medium is called inoculation। इसके बाद है development of callus। जब हम इस एक्सप्लांट को उस मीडियम में, कल्चर मीडियम में रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम इसमें एक केलस प्रोड्यूस हो जाता है। केलस की स्ट्रक्चर क्या होगी? फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ये एक कल्चर मीडियम हुआ, ये उसमें हमने विटामिन साल्ट वगैरह जो डाले हैं, मीडियम प्रोड्यूस किया है। तो इसमें जब हम एक्सप्लांट डालते हैं तो क्या होता है? जब एक्सप्लांट डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम एक केलस प्रोड्यूस हो जाता है। ये केलस प्रोड्यूस होगा, उसकी शेप कैसी होगी? वो इर्रेगुलर शेप का होगा। एंड आफ्टर सम टाइम इससे फिर क्या प्रोड्यूस होगा? इससे प्रोड्यूस होगा प्रोटेलस। और ये प्रोटेलस किस शेप का होगा? ये जो केलस जो है वो इर्रेगुलर शेप का होगा और ये प्रोटेलस जो होगा वो हार्ट शेप का होगा। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट में ऐसा होता है कि जो प्रोटेलस बना होता है तो इससे बाद में क्या बन जाता है? एक प्लांटलेट बन जाता है। ये एक प्लांटलेट बन गया। तो ये इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद इससे बन जाता है एक स्मॉल प्लांट। तो इसी तरह से हम टिश्यू कल्चर के अंदर एक प्लांट की ग्रोथ को अकर करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस होने के बाद इधर पर हमारे पास प्लांटलेट प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद क्या हुआ? एक स्मॉल प्लांट प्रोड्यूस हुआ। तो ये अब हम इससे निकाल कर नेचुरल एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं और ये एक फुल प्लांट बन गया हमारे पास। तो ये इसका एक सिंपल सा डायग्राम है कि हमने पहले एक एक्सप्लांट को लिया, फिर उसको एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में डाला, उसके बाद कल्चर मीडियम में केलस की फॉर्मेशन हुई और फिर केलस से क्या बना? केलस से प्रोटेलस बना, प्रोटेलस के बाद एक स्मॉल प्लांटलेट बना, उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में हमारे पास एक स्मॉल प्लांट प्रोड्यूस हुआ। तो ये था टिश्यू कल्चर।
तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के जो है वो 5 टाइप्स है। 1 नंबर केलस स्ट्रक्चर, 2 नंबर सेल सस्पेंशन कल्चर, 3 नंबर पर है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, 4 नंबर पर है मेरिस्टेम कल्चर एंड 5 नंबर है एंथर कल्चर। तो ये थे टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। इसके बाद हम कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के जो एप्लीकेशन है, इसके क्या फ़ायदे, इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनमें आता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है वैक्सीन्स, 2 नंबर पर है एंटीबायोटिक्स, डीएनए क्लोनिंग, ड्रग्स ऑफ चॉइस। तो इसके जो एप्लीकेशंस है उसमें वैक्सीन्स हम इसके ज़रिए से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, डीएनए क्लोनिंग कर सकते हैं, ड्रग्स ऑफ चॉइस। इस ड्रग्स ऑफ चॉइस को कहा जाता है मोनो और बाई और डाई क्लोनल एंटीबायोटिक्स। मोनो और बाई और डाई क्लोनल एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।